की वजह तो एक ही है ना, मुल्क की आजादी। पहचाना नहीं आपने? आप कब की तकलीफों से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना तो इंसान का स्वभाव होता है, और इंसान का जिंदा रहना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि मर कर मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित करती है और कितना नहीं। वो शेर नहीं पढ़ा आपने फैसला और फैसला? कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की उन खोई हुई शामों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल में ठहरना चाहा। एक शेर हमें भी याद आता है, फरमाइए। कि वतन की आबरू का पास देख कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जिस दिन अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठे मुझे याद आ रहा है कि ये शेर 40 साल पहले लाहौर में जब्त कर लिया गया था। जितने लोग लाहौर में थे, इनका देखिएगा। अरे अभी यहाँ मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं कलकत्ता में था, मैं दिल्ली में था, और हाँ, मैं लाहौर में भी था। 13 अप्रैल 1919 जब इस देश के इतिहास ने खेली थी सबसे खूनी बैसाखी, जिस दिन एक बच्चा रोया था, एक बाप चीखा था, और लाहौर लायलपुर जिले गांव बंगा में कटती फसलों को देख एक माँ बिखर कर रो पड़ी। अपने बच्चे का मांस खाऊंगी, अगर इस साल के फसल को मुंह से लगाया तो। वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे। तुमने जन्मा था उस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। उसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, उसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। वही सांसें जो आज एक साथ मिलकर आसमां बुझा देती है, वही सांसें जो आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती है, वही सांसें जो आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती है। अगर उन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं आंखों में सुर्खियां पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें कर बैठी होंगी, जहाँ कटी थी हमारी फसलें, जहाँ उजड़े थे हमारे खेत, जहाँ वीरान हुई थी हमारी बैसाखी, उस जलियांवाले बाग में जिसकी मिट्टी को आज सुबह ही मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस-रिस कर रंग दिया गया। हमारे महात्मा करते हैं हम अपने बच्चों को तुम्हारे सपूत, फेंकते हैं उनकी नदी धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ उनको अपने साथ और बता दो दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा, कुछ और ही होगा, कुछ और ही होगा। पूज्य पिताजी, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के हौसले के लिए वक्त चुकी है। आपको पता ही होगा, मेरे जन्मदिन के दौरान दादाजी ने यह ऐलान कर दिया था कि मेरी जिंदगी खिदमत वतन के लिए वक्त चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं अपने देश के लिए कुर्बान होने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत अपनाएंगे। आपका दावेदार भगत सिंह, क्यों आना चाहते हो इजारे में? इस मकसद से आप आए हैं। अपनी वजह बता भगत सिंह। मेरी वजह, हम सब की वजह तो एक ही है ना, मुल्क की आजादी।
तो कैसे मिलेगी आजादी? आजादी मिलेगी लड़कर। अरे लड़ते हो पिछले 100 साल से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। तो हो सकता है लड़ने के तरीके में कोई कमी रह गई हो। तो सही तरीका ये बताएगा हमें। जनाब तरीके तो बताने पड़ते हैं ना, हर बार कोई ना कोई तरीका बताने आया ही है। अरे लगता है शादी का मंडप छोड़ के आए जनाब। जनाब शहीद तो वहाँ भी होना, लेकिन वहाँ महबूबा तो अपने मनपसंद की नहीं होगी ना। जवानी में महबूबा और मौत में फर्क नहीं दिखता जनाब। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? लेकिन आपको मरने में क्या? बड़ी तकलीफ होती है भगत सिंह। मैं जानता हूँ मरने में बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि देश के लिए जान देने में मजा ही बहुत आता है। मरने की बात है, हमें मत समझाओ भगत सिंह। इस कमरे में खड़ा हर एक शख्स अपने जीवन में कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है, और उनके घाव के निशानों से साबित होता है कि आजादी की लड़ाई बहुत मुश्किल है भगत सिंह। मैं जानता हूँ आजादी की लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पे खड़ा हर एक शख्स अगर मेरा साथ दे तो हम सब देश के लिए अपनी जान दे देंगे और आजाद हो जाएंगे। बहुत खूब भगत सिंह, एचआरए में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला मिशन 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। साइमन कमीशन जहाँ जहाँ जाएगा हम वहाँ जाएंगे, और हमारा एक ही मंत्र होगा, साइमन कमीशन गो बैक, Go back, go back, साइमन कमीशन गो बैक, go back, go back, साइमन कमीशन गो बैक। go back, go back। इंसानी जिंदगी से हमारे लिए इश्क कोई कम नहीं है। हमारा एक ही मकसद था कि हम एक धमाका करें। क्यों? क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। आजादी का मतलब धमाका करना नहीं है, लेकिन आजादी का मतलब है चेंज, यानी कि बदलाव। और ये मैं मानता हूँ कि क्रांति से ज्यादा बदलाव कोई और चीज नहीं ला सकती, और शायद इसीलिए इतिहास हमें क्रांतिकारी लिख गया है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भगवान दास, गोपाल दास, शिव कुमार, 8 जन काला पानी, 23 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, कोई आखिरी इच्छा? बिल्कुल। यहाँ से बाहर निकलना, एक सोड़ी कुड़ी नाल जाकर 2-4 छोटे मोटे गोल मटोल से बच्चे पैदा कर, और उनको बताना कि तुम्हारी ये चाचा देश के लिए क्या करेंगे। बड़ा 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी में ये कम है। जरा जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है? अपने देश के लिए तो ऐसी 100 फांसी कुर्बान है भगत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
भी जिंदा हूं इस आजाद हिंदुस्तान में। चारों तरफ चैन की सांसें होंगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नामो निशान नहीं होगा, कहीं अत्याचार नहीं होगा, कहीं चीख पुकार नहीं होगी। एक खामोशी, एक वीराना जो शायद इशारा कर रहा है आने वाले तूफान का। उस जमाने में कोड़े बरसा करते थे और उसका एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखाई पड़ते थे, मगर आज इसका एहसास मिट चुका है क्योंकि कोड़े बरसाने वालों को ऐसी सुविधा मिल गई है कि वो दूर किसी कोने में बैठ के हम पे कोड़े बरसा रहे हैं। अंग्रेजों का राज उन गोरों के साथ उनके मुल्क वापस धकेल दिया गया था, मगर आज वो किसी ना किसी तरह से वापस आ रहा है। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह हमारे देश में घुसी हो। बहरहाल उसने कहा था कि रुकना मत, जिंदगी में कई मकाम मिलेंगे, लेकिन तुम रुकना मत। अगर रुक गए तो थक जाओगे। थकने के बावजूद भी चलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर रात को उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देख इच्छा होती है कि उससे पूछ लूं, ओ सरदार, मेरे सरदार, क्या ये है वो आजाद हिंदुस्तान जिसका तूने तसव्वुर किया था? इलाही, जिस तसव्वुर से यहां खून को सींचा होगा, इलाही जिस तसव्वुर से गर्दन को भींचा होगा, इलाही जिस तसव्वुर से आग पीली थी, जिस तसव्वुर से मौत जीली थी, क्या इलाही सोचा था कभी तूने अपने उस तसव्वुर से जो उपजेगा ऐसा भी एक हिंदुस्तान होगा कि वतन की आबरू का पास देख कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जिस दिन अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। गगन दमामा बाजियो, यानी गगन में युद्ध का बिगुल, जो शायद भगत सिंह के बाद कोई और डंके की चोट पे बजा सकता है तो वो हम हैं, क्योंकि ये 19-20 वर्ष की आयु में ना, मुझे नहीं लगता हमसे बेहतर क्रांति कोई और ला सकता है। धन्यवाद। तो ये थी शहीद भगत सिंह सातवें महाविद्यालय की नाट्य संध्या सुंदर और शहीदी दिवस पर विशेष प्रस्तुति गगन दमामा वाच्यू। संघर्ष, संघर्ष,